का जो ये सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो लिटरली डरे हुए हैं। हमने अगर 10th क्रैक कर ली है, जिसको लोग एक बहुत ही बड़ा डर बना देते हैं, तो हम उस डर को जो है खत्म कर सकते हैं। 10th में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो हम 11th में भी कर पाएंगे। 11th का सिलेबस इतना ज्यादा है कि इतने में तो बच्चा 10th जो है ना 4 बार कंप्लीट कर सकता है। तो अब ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? अगर आपको ये डर सता रहा है तो बच्चों ये लेक्चर, ये सेशन आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग उसी जोश और उसी जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे जिस जुनून के साथ आपने सपना देखा था इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का। बच्चों, आज का जो ये सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो लिटरली डरे हुए हैं, क्योंकि क्लास 10th से जब आप निकले थे तो एकदम से लगा कि यार हाँ, हमने अगर 10th क्रैक कर ली है, जिसको लोग एक बहुत ही बड़ा डर बना देते हैं, तो हम उस डर को जो है खत्म कर सकते हैं। 10th में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो हम 11th में भी कर पाएंगे। और बच्चों, इस प्रकार से आपने 11th की पढ़ाई में काफी सारे डिलेज किए, रिजल्ट निकला, खुशी का माहौल था और बच्चे इस प्रकार से समझते समझते है ना, पढ़ाई करते करते, स्ट्रीम्स लग करते करते हमने टाइम लगा दिया। और जो ब्रेक था वो ब्रेक इतना लंबा हो गया कि 10th के रिजल्ट निकलने के बाद अब सितंबर आ चुका है और अब हमें समझ में आ रहा है कि 11th का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि 11th का सिलेबस इतना ज्यादा है कि इतने में तो बच्चा 10th जो है ना 4 बार कंप्लीट कर सकता है। उतना बड़ा एक क्लास का सिलेबस है। तो अब ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? अगर आपको ये डर सता रहा है तो बच्चों ये लेक्चर, ये सेशन आपके लिए है। तो बच्चों, जब हम 11th में आए थे तो हमें एक ये बात तो थी कि हाँ, हमें 11th में भी अच्छा करना है, पर जैसे ही हमने 11th को पढ़ना स्टार्ट किया, सिलेबस इतना टफ था, टीचर्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी, शायद हम उस चीज के लिए इतने तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे और हमने वहीं पर छोड़ दिया। पर आप सबको पता है कि अगर आपको किसी भी चीज को खत्म करना है, अगर कचरे के ढेर को भी खत्म करना है, तो उसको साफ करने के लिए आपको डेली प्रयास तो करना पड़ेगा, तभी वो ढेर खत्म होगा, वरना सोचते रह जाओ। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने सोचा है कि यार नहीं, मुझे 11th का सिलेबस खत्म करना है, तो पहली चीज तो ये कि सिलेबस टफ लगे, सिलेबस आसान लगे, ना आसान लगे, उसको पढ़ना तो पड़ेगा, किताबों को हाथ में पकड़ना तो पड़ेगा। केवल सोचने से या फिर इस लेक्चर मात्र को देखने से नहीं हो सकता। कैसे करना है, कैसे हम इसको और इजीली में कर सकते हैं, हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ और यही बताने आपको आज की क्लास में आई हूँ। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो बच्चे इस टाइम पर फेस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, एक तो हम पढ़ते नहीं और जब पढ़ने जाते हैं तो हमें लगता है पढ़ने के लिए टाइम कितना कम है, क्योंकि आपको 6 घंटे का स्कूल भी देखना है, 4 घंटे की जो है क्लासेस भी देखनी है, इसके बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी देखनी है, नींद भी देखनी है और 11th में आते ही तुम्हारी यारी दोस्ती बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम टीचर्स की बात, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं और अपने दोस्तों की बातें ज्यादा मानने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में काफी आ चुका होता है। तो अब उन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो पढ़ने का टाइम था वो लिटरली हमें कम फील होने लगता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज की आप कितना पढ़ना चाहते हो। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई के बाद 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हो तो हमेशा पढ़ाई के लिए टाइम बेटा हमेशा कम ही लगेगा, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा हाँ तो बहुत टाइम है। रक्षाबंधन है भाई, आज तो रक्षाबंधन है, आज तो बहन को राखी बांध देंगे, बहन राखी बांध देगी, आज तो त्योहार मनाएंगे, तो पढ़ने का टाइम नहीं है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए पढ़ाई का टाइम नहीं है। आज जो है बगल में भंडारा चल रहा है इसलिए पढ़ाई का टाइम नहीं है। आज जो है घर में मौसी आई हुई है इसलिए पढ़ाई का टाइम नहीं है। आज दोस्त का बर्थडे है इसलिए पढ़ाई का टाइम नहीं है। आज जो है पापा जो है घर पर है, आज सब लोग जो है घर पर जो है एक अच्छे से बैठे हुए हैं, आज तो हम लोग जो है घर पे अच्छे से खाना वाना बना रहे हैं इसलिए टाइम नहीं है। यार एक बात बताओ, टाइम कैसे नहीं है?
तुम एक्चुअली पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इसलिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल नहीं मैंने कहा कि एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई करो। आपको जो टाइम मिल रहा है, आपने अगर 4 घंटे के लिए क्लासेस ली है तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्लास के लिए ही देखो, कि उस टाइम ये नहीं कि हाँ आपने यूट्यूब पर आए और आप जो है इंस्टा पे चले गए, या आपने जो है अपने ऐप का जो बैच का जो कोर्स था उसको ओपन तो किया बट वहां पर कमेंट सेक्शन में लग गए, चैट करने में लग गए। कोई मतलब नहीं उस 4 घंटे की पढ़ाई का। आप स्कूल तो गए पर स्कूल में क्लास में क्या चल रहा है उसको आपको पता ही नहीं है। कोई मतलब नहीं वो 6 घंटे वहां स्कूल में बैठने का। छोटे छोटे टारगेट बनाना है। हम गलतियां करते हैं, हम बहुत ही बड़े टारगेट में सोचते हैं हम तो 1 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे। नहीं कर सकते हो यार। हम तो भाई पेपर जब आने वाले होंगे हम तब पढ़ाई करेंगे। 10th में तो यही किया था, 3 महीने पहले पढ़ के हमने 95% ले लिए। भाई अब तो हम कर ही सकते हैं। तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अंदर सोच है, सोच को बदलना पड़ेगा। क्लास 11th वो क्लास नहीं है कि आप जरा सा जो है पढ़ के जरा से टाइम में आप जो है पूरा सिलेबस खत्म कर लो। समंदर जितना सिलेबस है, एक बार घुसोगे डुबकी लगा के, मैं बता रही हूं आपको, डूब जाने है ना, डूब जाओगे। तैरेगा कौन? वही बच्चा जिसने थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने स्केड्यूल में पढ़ा होगा। 11th में मैंने फिर बोला था, आपको चैलेंज भी दिया था कि अगर आपने 11th की स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जिस बच्चे ने पढ़ लिए उसकी तो 11th निकल जाएगी। बाकी बच्चा ऐसे सेशन देखता रह जाएगा, मैम 11th में पास कैसे हूं, 2 महीने में 11th का सिलेबस कैसे खत्म करे, 11th में कैसे होगा टॉप 1 महीने में। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th पूरे साल पढ़ा हुआ है। अब आते हैं आपके मुद्दे पर कि मैम हमें जो है सिलेबस का डर सता रहा है। तो बेटा जी प्रॉब्लम यही है कि आपने आज तक हमेशा चीजों को कल पर ही छोड़ा हुआ है। एनसीईआरटी आपके पास जो बुक है उसको नहीं छूते हो तुम। किताबें कब से नहीं उठाई, अपने दिल से पूछो, सच सच बताना कब से किताब नहीं उठाई है। और ये सच्चाई कल तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता। तो बेटा जी पहली चीज तो कल से करें, कल कभी नहीं आता। नहीं पता है कि कहां से शुरुआत करनी है, तो बेटा शुरुआत करने के लिए आगाज बैच 2.0 है। वहां पर जाओ, 4 घंटे की प्रॉपर क्लास चल रही है, बैठो, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सिलेबस अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। और आगाज बैच 2.0 इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, अभी भी आप सबकी डिमांड पर एक्सटेंड कर दी गई है। पहले डेट 17 अगस्त तक थी, अब आपको 20 तारीख तक आगाज बैच 2.0 में सेल के मद्देनजर रखते हुए ये बैच मिल रहा है मात्र 1999 का। अभी मौका है, 20 अगस्त के बाद वापस से जो है रोते रह जाओगे। दिन भर फोन चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, दिन भर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, दिन भर इस बारे में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या बोलते हैं भाई, कैसे होगा यार, लाइफ में क्या करना है, कैसे करेंगे यार, कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया, बातें करने से कुछ नहीं होगा। उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए बातें नहीं, पढ़ना पड़ेगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा, खुद को उसमें जो है ना धकेलना पड़ेगा, आपको उस आग में जो है खुद को जलाना पड़ेगा, तभी आप खरा सोना बनकर निकलोगे। ये कड़वी सच्चाई है। मैं भी नहीं बदल सकती, आप भी नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता है। राइट गाइज, अब आते हैं कि इसका जो है हमें क्या तरकीब निकालनी है, हमें कैसे इस प्रॉब्लम से हम जो है बाहर निकल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स में अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मैम हम तो चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता है। आपको पहले तो लाइन बाय लाइन पढ़नी है। सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट होगा, आप एक काम कर सकते हो, आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, जैसे मान लो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बहुत ही ईजी हैं, आप उनको जो है 3 दिन के टारगेट में खत्म कर सकते हो। 3 दिन का टारगेट आपने लिया, टारगेट बनाओ कि आज मुझे जो है ये चैप्टर फिनिश करना है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बहुत ही इजी, आराम से खत्म हो जाएंगे। बाकी के 2 चैप्टर के लिए आप 3 दिन ले सकते हो। तो टारगेट बना के पढ़ाई करो। कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे बेटा जी, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सिखा सकता है। वहीं पर ही बेटा आपको आपके अपने नोट्स बनाने हैं। जो चैप्टर पढ़ते जाओ वहीं के वहीं उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जब रिवीजन की बारी है तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, फॉर्मूलास में याद करने पड़ेंगे, और फिजिक्स और मैथ्स के केस में आप एनसीईआरटी के अलावा जो है आप जैसे कि मान लो कुमार मित्तल किताब है उसको प्रेफर कर सकते हो, वो किताब बहुत ही अच्छी है।
सो गाइस, आपको जो है ना प्रॉपर लेक्चर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। सेम फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको करना क्या है बेटा, देखो टारगेट बनाने हैं, टारगेट बनाओ। उसके अब देखो टारगेट बनाए करो क्या, देखो जैसे मान लो आप लेक्चर बैच की क्लास देख रहे हो, सारी क्लासेस आपके पास पहले से ही होती हैं। आपने करना क्या है, उस लेक्चर को स्पीड में करके देख लो, 2x की स्पीड पर देखो, है ना। अगर मान लो बहुत ही स्लो स्लो सुनोगे नहीं हो पाएगा, अपनी स्पीड बढ़ाओ। टीचर फास्ट नहीं चल रहे हैं, तुम अभी तक क्लास 10th में ही हो। 10th में साइंस में अकेले जो है पूरा साइंस बना के मात्र 14 चैप्टर थे। यहां पर फिजिक्स में भी इतने ही चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी उतने ही है, बायो में भी उतने ही है। और बेटा आप सबको पता है कि सिलेबस की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, उसको हम नहीं छांट सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है, आपको पहली चीज तो उन चैप्टर्स को उठाओ। से स्टार्टिंग है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स जो है इजी भी हैं। आपने 9th के जो चैप्टर्स है ना उनसे कनेक्टेड है, तो करो क्या, उन स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उनको पहले पकड़ो, उनको पहले कंप्लीट करो। 2x की स्पीड पर देखो, इसके बाद वहीं की वहीं उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। बेटा अगर कॉन्सेप्ट आ गया, वहीं की वहीं उनके न्यूमेरिकल्स लगा लो, फॉर्मूला शीट अलग से बना लो। ये काम करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। सेम बच्चों जो है बायोलॉजी के लिए आप क्या करो, फ्लो जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, उसके माध्यम से पढ़ो, है ना। बेटा जो बायोलॉजी है बेटा लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल रट डालो। फॉर मैथ्स रटना नहीं है, अगर मैथ्स है तो उसके लिए बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके एग्जाम्पल लगाने, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर दिन आपको मैथ्स के लिए 2 घंटे, फिजिक्स के लिए 2 घंटे ऐसे डिवाइड करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे हर दिन पढ़ाई नहीं हो सकती, तो कुछ नहीं होगा यार। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तुमने निकाल तो दिए ना 5 महीने, बचे हुए 5 महीने में कैसे करोगे बताओ। आगे तुम पहले ही तुम निकाल चुके हो, है ना, पीछे तो टाइम निकल ही चुका है। अब बताओ आगे कैसे करोगे, जरा सोचो एक बार। अगर यही सेम चीज मम्मी सोचे तो क्या यार मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो हर दिन बनाती हूँ। सेम चीज पापा सोचे तो क्या यार मैं ही हर दिन कमाने क्यों जाऊं, आज तो बारिश हो रही है, आज तो जाड़ा है, आज तो गर्मी है, आज तो जो है धूप नहीं निकली है, अरे आज तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, अरे आज तो घर पे जो है चाय पकौड़े बने हुए हैं, अरे आज तो जो है घर में मौसी आई हुई है, अरे आज तो बगल वाली के यहाँ शादी है, आज तो बगल वाली के यहाँ बर्थडे है, आज तो मामा का बर्थडे है। अगर ऐसे पापा मम्मी सोचने लगे तो क्या वो तुम्हें तुम्हारी जरूरतें पूरी करवा पाए, नहीं करवा सकते। पर तुम क्या सोचते हो, आज मेरे दोस्त का बर्थडे इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा बर्थडे है इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज उस लड़की ने मुझसे बात नहीं करी इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा दोस्त गुस्सा हो गया इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज इंस्टाग्राम बहुत चला लिया इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज मूवी देखने जाऊंगा इसलिए नहीं पढ़ूंगा। अरे यार ऐसा क्यों, टाइम टेबल आपको पता है ना, टाइम टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। रात में नहीं पढ़ पाए हो सुबह उठ के पढ़ो, सुबह नहीं पढ़ पाए हो दोपहर में उठ के पढ़ो, रात में मान लो घर पे कोई आ गया है, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, सो जाओ उस टाइम पर, सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो। दोपहर में नहीं पढ़ पाए हो, नींद आ रही है, सो जाओ उस टाइम पे 2 घंटे के लिए। रात में आप जो है ज्यादा देर तक पढ़ के जो है ज्यादा देर तक पढ़ लो। आपको ऐसे नहीं कि हाँ जो है सुबह 5 बजे उठूंगा, ऐसा टाइम टेबल बनता है कहीं फॉलो नहीं होता। तो आपको बेटा जी इस टाइम टेबल बेटा जो है अपनाना पड़ेगा। क्या नहीं, मुझे हर दिन जो है हर दिन मुझे जो है 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। अगर मैं जो है स्कूल जा रहा हूं तो मुझे जो है 8 घंटे स्कूल में देने हैं और वहां पे पढ़ना है 60 घंटे में। नहीं स्कूल जा रहे हो तो घर पे अपने 8 घंटे लगाओ और घर पर स्कूल जैसी पढ़ाई करो, है ना बेटा। आपको जो है हर दिन क्लास देखनी, अपना बैच लो, आगाज बैच की जो है 4 घंटे की क्लासेस लो, है ना, वो 4 घंटे हो गए, सेल्फ स्टडी के 4 घंटे हो गए, स्कूल के 8 घंटे हो गए। बेटा 16 घंटे में तो आप आईएएस बन सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो, पर आपको करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि नहीं मैंने जो सपना देखा है उसको अचीव कर पाऊं, अगर चाहते हो कि यार जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं कर पाऊं, तो करना तो पड़ेगा ना। मैं क्लासेस में देखती हूँ कि तुम एक दिन आते हो अगले दिन नहीं आते हो, फिर 4 दिन बाद अरे आज तो मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, अच्छा लग रहा है आपको देख के, मैम को देख के अच्छा लग रहा है, इससे क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैम अच्छी लगे या ना लगे, तुम्हें क्लास अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हर दिन देखोगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा। कि अपने दोस्त के चक्कर में डेली आना या फिर आकर के क्लास में बातें करना, 5 मिनट के लिए क्लास देख ली, है ना, पापा मम्मी जब आ गए तो फोन में क्लास चला ली, उसके बाद जो है तुरंत ही इंस्टाग्राम पर रील देखने लगे, इससे क्या होगा। फिर माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुमको भी हार्श रियलिटी पता है। भले 11th के मार्क्स तुम्हारे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यही 11th की पढ़ाई है जो तुम्हें नौकरी दिलवाएगी, और नौकरी हर आदमी पूछेगा।
बस 2 साल का टाइम तुम्हारे पास है। 2 साल के बाद अपने आप तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूटेगा, अपने आप तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी लगेगी जब तुम्हारे दोस्त जो है ना गाड़ी में घूम रहे होंगे और उस टाइम पर तुम जो है सड़कों पर एग्जाम सेंटर में जाके जो है ना धूप में खड़े होकर के स्ट्रगल कर रहे होगे ना, उस टाइम पर तुम्हें रियलाइज होगा कि यार काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता। और वो काश जो वर्ड है ना वो बहुत ही दर्द देता है। तो बेटा अपने उस काश वर्ड को अपनी जिंदगी से निकालो। अपना टाइम तुम्हारे पास अभी है, नहीं शुरुआत करी है, आगाज बैच लो, प्रॉपर आगाज बैच लो। पूरे 1 साल की फीस है मात्र 1999, सब मिल रहा है, डाउट सॉल्व होंगे, 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हें, यहाँ पे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, नोट्स मिलेंगे, टीचर स्लाइड्स मिलेंगी, हर दिन आपको जो है प्रॉपर जो है हर एक क्लास को जो है टाइम टेबल मिलेगा, फिक्स टाइम टेबल रहेगा, सब तुम्हारे पास है, चैप्टर टेस्ट भी है, नोट्स है, हर चीज तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, मात्र 20 अगस्त तक है, इस चीज का फायदा उठाओ और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करो, है ना। अपनी पढ़ाई को एक अच्छे रास्ते पे जैसे लोग करते हैं, जैसे पढ़ाई करी जाती है वैसे करनी पड़ेगी, तो ही आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर में, सेशन के 4-5 बातें भी अपने जीवन में उतार लोगे ना तो भी तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस सेशन की हर बात को मानोगे, अपनाओगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे। मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। बाय बाय गाइस एंड गाइस टेक केयर।